शिंदे कैंप से जुड़ी हुई ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब तक बात सिर्फ पार्टी की थी, अब तक बात सिर्फ सरकार की थी, लेकिन अब बात सिर्फ पार्टी और सिंबल की भी चल रही है। शिवसेना मुख्यालय पर भी दावा ठोक सकता है शिंदे कैंप। ऐसी खबर मुंबई से फिलहाल आ रही है। खुद को असली शिवसेना बताकर दावा ठोक सकता है शिंदे कैंप। सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं और पार्टी के चिन्ह पर पहले ही हक जता चुके हैं शिंदे खेमा। और आप देखिए कैसे ये तस्वीर बदल रही है और शिंदे की शिवसेना क्यों कहा जा रहा है उसको भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। बड़ा ख्वाब और मुश्किल राह, बहुमत के आधार पर शिंदे गुट का शिवसेना विधायक होने का दावा है और पूरी की पूरी शिवसेना को तोड़ने का जो श्रेय जाता है एकनाथ शिंदे, और उसके बाद अब वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। नए स्पीकर शिंदे गुट को शिवसेना विधायक की मान्यता दे सकते हैं और ऐसा हुआ तो फिर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बनेंगी। लेकिन उद्धव शिवसेना के हक को लेकर चुनाव आयोग और अदालत में जा सकते हैं और इसीलिए चीफ व्हिप जो उद्धव कैंप के हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पार्टी संविधान के अनुसार उद्धव के पास पर्याप्त कानूनी रास्ता है और आगे क्या स्थिति है, अंजलि आप बताइए। बिल्कुल, पार्टी की कमान कई पहलुओं को ध्यान में रखकर तय की जाती है, क्योंकि एक दूसरे के सामने ये दावा तो किया जा रहा है शिंदे और उद्धव ठाकरे की ओर से कि असली शिवसेना हमारी है, लेकिन बात अटकेगी कहां? जब बात आएगी शिवसेना के चुनाव चिन्ह के बारे में। अब देखिए, पहली क्या वजह, सांसदों विधायकों की संख्या जो कि इस वक्त शिंदे गुट के पास नजर आ रही है। दूसरा ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तीसरा है प्रतिनिधि सभा, चौथा पार्टी के अन्य संगठन और पांचवा है पार्टी का समाधान। ये वो 5 जो बड़े पॉइंट्स हमने आपको गिनाए हैं, ये बड़ा कारण बनेंगे असली शिवसेना किसकी होगी, चुनाव चिन्ह किसका होगा, ये बताने में। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संविधान की रूपरेखा में उद्धव ठाकरे का वर्चस्व नजर आता है। विपिन और एकनाथ शिंदे के अलावा कोई सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी से टूटकर नहीं गया है। ये एक बड़ा संकट शिंदे कैंप के सामने है, क्योंकि बेशक उनके पास विधायक हों, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ जो 5 बिंदु अंजलि ने बताए हैं उसमें से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो शिंदे कैंप के साथ नहीं है और अभी भी कैडर पर जो अधिकार है वो उद्धव ठाकरे कैंप का बना हुआ है। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अखिलेश बने हुए हैं। अखिलेश, सरकार पर तो एकनाथ शिंदे ने कब्जा कर लिया, अब उनकी नजर पार्टी पर है, लेकिन ये राह कितनी मुश्किल और कितनी आसान है? जी देखिए, राह काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। हालांकि एकनाथ शिंदे बहुत ही भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो शिवसैनिक अपने को शुरू से ही बता रहे हैं। उन्होंने दूसरा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, शुरू से ही वो कह रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं, हम अभी भी हैं। उन्होंने बाल ठाकरे का नाम सबसे पहले लेना शुरू किया है और वो हर बार कोई बात करते हैं तो बाल ठाकरे को नमन करते हैं। और उन्होंने कल डीपी जब चेंज किया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को याद किया, चाहे वो शपथ विधि में भी। लेकिन अब ये है कि उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी होगी कि असली शिवसेना किसकी है, शिंदे के पास आती है या फिर उद्धव ठाकरे के पास रहती है। इस पे बहुत लंबी लड़ाई चलनी है। इनके पास सिर्फ विधायक हैं, लेकिन बाकी कैडर जैसे आप बता रहे थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संगठन और ग्राउंड लेवल के जो शिवसैनिक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ है। बिल्कुल सही बात है, कैसे कन्वर्ट होगा? मयूरेश हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश, जल्दी से अगर इस सवाल का आप जवाब दे सकें, क्योंकि देखिए अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि स्पीकर बीजेपी का होगा। स्पीकर क्या इस बागी गुट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या इस बागी गुट को शिवसेना विधायकों के गुट के तौर पर मान्यता दी जा सकती है? बिल्कुल, और यही डर है शिवसेना को, क्योंकि जब स्पीकर चुना जाएगा तो वो बीजेपी का होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और वो जो है वो शिंदे गुट को ऑफिशियल शिवसेना करके वेरीफाई कर सकता है या उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ऐसे में अगर जब शिंदे ग्रुप व्हिप जारी करेगा तो वो व्हिप शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ जितने एमएलए उनके लिए वो व्हिप मैंडेटरी होगा। और अगर वो व्हिप को क्रॉस करते हैं या व्हिप के खिलाफ वो वोट करते हैं तो उनको सदस्यत्व अपना जो है वो खोना भी पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा पेच है अब शिवसेना के सामने कि, और इसीलिए आज शिवसेना जो है वो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट गई है।